बैंक वाला सारी कागजी कार्रवाई करता है, तो हमारा भी तो हक है ना, हम उनको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप सब पहले तो ये देखो, जो ये नोट है हमारे, ठीक है, आप अपनी अपनी जेब से नोट निकालोगे, उसके ऊपर एक वचन लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, यानी कि जैसे अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो आप जब नीचे रिजर्व बैंक का गवर्नर उस पर साइन कर रहा है, उसका मतलब ये है कि अगर आप ये 10 रुपए लेके रिजर्व बैंक में जाते हो तो उसके बदले में आपको 10 रुपए मिलेंगे। यही मतलब हुआ ना, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो उसका मतलब है, जैसे एक कानून है 1882 पेपर करेंसी एक्ट और क्वाइंस एक्ट 1906, जिसके तहत हमारे पैसे की वैल्यू तय हुई थी। जो हमारा 1 रुपया है, आप सबने सुना होगा कि पैसे छापने के लिए सोना रखना पड़ता है रिजर्व में, तो वो कितना सोना रखना पड़ता है आज तक किसी को नहीं बताया। किसी को बताया? देखो, हर चीज का एक मानक होता है। जैसे किलोग्राम का जो मानक है वो 1000 ग्राम है, अगर उसको 999 ग्राम भी कर दिया तो वो पूरी कैलकुलेशन हिल जाएगी। इसी तरीके से जो क्वाइंस एक्ट 1906 है, उसमें हमारे 1 रुपए की वैल्यू तय हुई थी। वो कितनी तय हुई थी? 777 मिलीग्राम सोना। यानी कि आज भी अगर बैंक, रिजर्व बैंक 1 रुपया छापता है तो उसको उसके बदले में 777 मिलीग्राम सोना रिजर्व रखना ही पड़ता है। और उस पर एक जो वाक्य लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप ये नोट हमारे पास लेके आओगे तो इसके बदले में हम आपको 10 रुपये, 5 रुपये, जितने का नोट है उतने देंगे। तो 5 रुपये का मतलब है 777 मिलीग्राम के 5 सिक्के। तो क्या वो देते हैं हमें? नहीं दे रहे ना। मतलब उन्होंने कितना सिस्टम को घुमा दिया। हमारा सोना रख के उन्होंने हमें कागज के टुकड़े दे दिए, एक कागज के नोट दे दिए, वचन नोट है जो, वो असली रुपया नहीं है। पहले हमें समझना पड़ेगा अपनी, मतलब हमें सारी चीज समझनी पड़ेगी। दूसरा, इनके मकान पे ताला क्यों लगा? क्योंकि बैंक ने जो नोट छापे हुए 34 लाख करोड़ रुपया छापा हुआ है। जो लोन लोगों पे ऊपर लोन है वो 156 लाख करोड़ रुपया है। जब छपे 34 रुपया तो 156 रुपये कैसे दे देगा कोई? क्या कर्जा वो उतर सकता है? 90% मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर से कभी कर्जा उतार ही नहीं सकते। तो जो मतलब ये केवल इन भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये आप सब की लड़ाई है। देखो आज इन्होंने इतना मतलब गंद मचा दिया है कि हर व्यक्ति को लोन केस में फंसा दिया है। ऐसा ही है ना, आप में से यहाँ खड़े हैं तो नहीं जानते, 90-95% लोगों के ऊपर किसी ना किसी चीज़ का लोन होगा, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हो, या ये बैंकों का लोन हो, है ना। तो वो क्या है, जब आप भर नहीं पाओगे तो वो आपके सामान उठाने आ जाते हैं। क्या इस मकान की कीमत मात्र 7 लाख रुपए है? इस मकान की कीमत 7 लाख नहीं है ना। तो वो कैसे इस पे कब्जा करने आ गए भाई? ये ताला लगा गए। वो मतलब जो मकान का मालिक है वो बेचारा कहीं पे मतलब किसी की शरण में बैठा है। ये मतलब न्याय नहीं है। दूसरा, हम प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी कागजी कार्रवाई की हुई है। प्रशासन को इन्होंने लिख के भी दिया हुआ है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है। अगर इन्होंने अन्याय किया तो प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर बैंक ने अन्याय किया है तो बैंक के खिलाफ कार्रवाई करे। यही हमारा निवेदन है, ठीक है। और जो हमारी पेपर, आप सबको ये समझना पड़ेगा कि जितने नोट हैं वो सारे नकली हैं। तो जिसका जितना भी लोन है वो जनता सरकार मोर्चा अदायगी करेगा, उसको लोन को चुकाएगा जनता सरकार मोर्चा। तो यदि आप सबके ऊपर भी किसी तरह का लोन है तो इन भाइयों के पास अपना अपना नाम लिखवाओ, हम उसका कर्जा चुकता करेंगे। हम सबके सामने बोल रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा 1-1 रुपया आपका चुकता करेगा। चाहे वो आपका गाड़ी का चलान हो, चाहे वो आपके मतलब किसी प्रशासन का कोई भी चलान हो, वो हम भरेंगे। गुरु भाई देखो, सारी बात तो वैसे अमरिंदर भाई ने बताई दी है, और आगे मैं थोड़ा बढ़ूंगा, जनता सरकार मोर्चा के बारे में बताऊंगा। जनता सरकार मोर्चा है क्या? हमारा एक मोर्चा है, हम लोग इकट्ठे 21 संगठन हैं जो समाज की हर एक समस्या को लेके हम लोग समाज से ही चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से वो उत्पन्न हुई है और कैसे उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें से जैसे शिक्षा की है, चाहे वो खेती की है, चाहे वो आपकी कानून की है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की समाज की कोई भी समस्या लेकर हम लोग
समाज में निकलते हैं और समाज से चर्चा करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा में आजकल क्या चल रहा है आप देखोगे, अगर शिक्षा स्कूल की ही बात करें, स्कूल अपनी मनमानी चलाते हैं। प्राइवेट स्कूल होते हैं, क्या करते हैं, एडमिशन फ़ीस लेना, फिर बच्चों की किताबों के पैसे लेना, बाहर दुकानों पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है भाई, हाँ इतने की मैं किताबें दूंगा, इतने की मैं वर्दी दूंगा, इतने की मैं ड्रेस दूंगा। क्या मतलब ये हर साल ऐसे ही चलता रहता है? क्या किताबें हम लोग लाइब्रेरी से अवेलेबल नहीं करा सकते? क्या सरकारी स्कूलों में ये चीज़ नहीं हो सकता जो प्राइवेट में हो रहा है? सरकार चाहे तो हो सकता है, सिस्टम चाहे तो हो सकता है। तो हम लोग इसी तरह से इसी चर्चा में चलते रहते हैं। हम लोग समाज से ही घुल मिल के इस चीज़ का मतलब सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के, उसमें इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अगर निकला हो तो बता दो आप लोग, अगर है तो सोल्यूशन इसका किसी भी समस्या का, चाहे वो खेती का लगा लो। अब खेती में क्या है, हम लोगों के पास पहले पुराने देसी बीज होया करते, ठीक है जी, उन बीजों से हम खेती करते थे, कोई बीमार नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में GMO आ चुका है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि उन बीजों को उनमें बीजों में इस तरह से केमिकल डाला हुआ है कि वो जब उगते हैं तो उसकी जो फसल होती है ना, वो शरीर पे ऐसे इफेक्ट पाती है कि पता नहीं कितनी बीमारियां पैदा कर देती है। और ये बीमारियों का कारण पूरा वो खाना ही है आप लोगों का। और कई चीज़ें हैं हमारे पास जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए जनता सरकार मोर्चा बनाया गया था, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए। और इस जनता सरकार मोर्चा का अभी एक अभियान चला हुआ है जो कर्ज मुक्ति है हमारा मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा हमारा है समाज की समस्याओं को सुलझाना। और इस समस्या को सुलझाने के लिए हम चर्चा करने के लिए एक रैली रखी है, जिसमें हम लोगों ने नाम रखा है बचपन बचाओ रैली। क्योंकि हम अगर बच्चों का बचपन बचाएंगे तभी बड़ों का जवानी बचेगी उनकी, ठीक है। तो 19 तारीख की हमारी नवंबर की रैली है करनाल में। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस रैली में आइए। जिसका भी कर्जा है, कोई भी दिक्कत है, कर्जे की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है, हर एक चीज़ पे बात होगी, हर एक चीज़ का निवारण के लिए चर्चा की जाएगी। तो सभी से निवेदन है इस रैली में ज़रूर पहुँचे। जुड़ने के लिए आप लोग इस पे नंबर दिया हुआ है, नंबर आप नोट कर सकते हो या लिख के दे देंगे, भाई से ले सकते हो। जुड़ने के लिए मिस कॉल करेंगे आप लोग। और साथ में ट्रेनिंग, हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें हम लोग बता रहे हैं आपको, आप लोगों को इसको गहराई में समझने के लिए उस ट्रेनिंग में 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन की ट्रेनिंग लगाओगे, आप लोगों के सारे जो षड्यंत्र हैं, जो भी हैं हमारे, जो खेती के हैं, जो शिक्षा के हैं, जो बैंक का सबसे बड़ा षड्यंत्र जो फ्रॉड किया हुआ है सिस्टम ने, वो सब समझ में आएगा। गहराई से समझोगे तो आप लोगों को भी समझा सकते हो। इसी तरह से मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा और दोबारा से निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने पहुंचना। मतलब ये है कि जैसे जल, जंगल, ज़मीन और मतलब पशु हमारा अधिकार होना चाहिए। आप देखोगे आपके घरों में जो जल आ रहा है, ठीक है, उस पर भी सरकार का अधिकार हो गया है, उसका भी आपको बिल भरना पड़ रहा है। तो मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता था कि दूध बेच दिया, पूत बेच दिया, ठीक है। आज जिस देश में दूध बेचना हराम था, आज उस देश में पानी भी बिकने लग गया है। तो हम इस चीज़ को देखें कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब हम एक तरफ तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दूसरा हमारे यहाँ पे दूध बिक रहा है। हमारी गौ माता, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, वो हर रोज़ कट रही है। तो हम किस देश की बात करते हैं, किस भारतवर्ष की बात करते हैं, किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं अभी हम, जिसमें गायें कटे। तो जो भी सामाजिक समस्या है किसी भी व्यक्ति की, वो आपकी सामाजिक समस्या जनता सरकार मोर्चा हल करेगा। तो जैसा गौरव भाई ने बताया, नस्ल बचाओ रैली जनता सरकार मोर्चा करने जा रहा है 19 नवंबर 2023 करनाल के हुड्डा ग्राउंड में। तो जिसकी जो भी समस्या है वो लेके वहाँ पहुँचिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और हम जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आपके साथ हर समय 24 घंटे आपके साथ अवेलेबल हैं। किसी भी, देखो, व्यक्तिगत छोड़ के, आपकी आपसी लड़ाई छोड़ के, बाकी समाज में प्रशासन के साथ अगर आप सही हो तो हम आपके साथ में खड़े हैं 24 घंटे। आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हो, भाई आपको नंबर भी दे देगा, ठीक है। अभी हम आपको पर्चे हमारे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 19 नवंबर को वहाँ पे पहुँचिए, ताकि देखो ये मुद्दे जो हैं ये कोई छोटे मुद्दे नहीं है। आज तक हमारे मतलब इन्होंने दिमाग बंद कर दिए, क्योंकि हमें शिक्षा में ऐसी चीज़ सिखाई गई कि हमें प्रश्न नहीं
पूछना है। अगर हमने प्रश्न पूछा होता तो ये नोट के ऊपर जो वचन खंड लिखा हुआ है इसका मतलब हमें पता होता। इतना बड़ा वाक्य उन्होंने हमें लिख के दे दिया और हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। नोट तो मतलब हम नॉर्मली भाषा में बात करते हैं कि 100 रुपये का नोट, 100 रुपये नहीं बोलते हम, 100 रुपये का नोट बोलते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी उसको 100 रुपया बोलने लगी है। तो इस सारे षड्यंत्र को समझने के लिए आप 19 नवंबर को आइए और उसके बाद में मतलब जनता सरकार मोर्चा के साथ हम मिलके चलेंगे। और मतलब जो भारत को, अगर वाकई हमने भारत को विश्व गुरु बनाना है तो वो ये मतलब नेता या प्रशासन के लोग नहीं बना सकते, वो जनता ही बना सकती है, क्योंकि जनता ही सरकार है। ठीक है, तो अभी हम कुछ नारे लगाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। धन्यवाद।